अब आगे हम लोथल। पहले गणपतपुरा मंदिर गए थे और उसके बाद एक दूसरा माता मंदिर गए थे। अभी लोथल, ये वाला लोथल है पीछे, ये देख रहे होगे संग्रहालय, म्यूजियम। म्यूजियम अभी पता किया है तो उधर म्यूजियम है, पुरातत्व संग्रहालय, लेकिन म्यूजियम अभी बंद है। बाकी देखते हैं कि अगर खुल जाएगा या फिर खुलेगा या नहीं खुलेगा तो उसको देखेंगे। हो सके तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना, पूरी देख लेना वीडियो, कि हो सकता है इतना सारा कुछ है बताने को, गोदीवाड़ा, ऊपरी नगर, निचला नगर, तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएं और वो बाद में मैं उसको एक्सप्लेन करूं। तो ये लोग अंदर पहुंच भी गए हैं, मैं भी चल रहा हूं अंदर, देखते हैं क्या है कैसे। बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अंदर चल के देखते हैं। मैं दिखाता हूँ दूसरी तरफ से आपको क्या है। आओ भाई चले। ये दोनों बड़ी जल्दी जल्दी गए हैं। दूसरी तरफ से दिखाता हूँ मैं क्या कैसे। आँख नहीं खुल रही इधर तो मेरी, धूप और गर्मी। तो ये लोथल फ़िलहाल देखो, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पता ही होगा कि एस.आर. राव ने इसका खनन कराया था 1955, 56, 54 की बात है वैसे। तो 54 में इसका काम शुरू हुआ था और प्रसिद्ध बंदरगाह माना जाता है ये गुजरात में। ये भी पता होगा सबको। मनका वगैरह यहाँ से निकला था। मनके की कहानी मैं बताता हूँ। ये लास्ट टाइम आए थे ये लोग, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, अभी सुना था वो। इनको पता नहीं चला मनका क्या था कैसे था। तो ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है आपको। हाँ, देखो ये है, ये इनकी पसंदीदा जगह है ये। मेरे विचार मत पूछो आप। इनके विचार सुनवाता हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक बार मनका वाली कहानी बताओ, क्या हुआ था। ये मनका की चौकड़ी है, यहाँ मनका बैठता था। मुझे फ़ोन करके पूछ रहे, लास्ट टाइम ही आए तो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे ये मनका क्या है, मनका कौन है, कहाँ है। इन्होंने सोचा मनका कोई आदमी है। यहाँ पे मनका मिलता था तो आदमी है, और मनका का मतलब होता है मोती। तो यहाँ मोती की फैक्ट्री थी, एक चहूदड़ों में और एक यहाँ पे। तो इनको पता नहीं, अब ये मुझसे पूछ रहे मनका कहाँ है। सोच रहे कि कोई आदमी था। ये मनका कौन था, मतलब कौन था, सूरवीर था यहाँ का। मनका यहाँ का दबंग आदमी था। बाद में पता चल रहा मनका मोती था, तो कई दिन तक से। और अब जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है उसको ये ऐसे लगेगा कि कहाँ आगे बेकार जगह है ना, अभी ऐसा ही लगेगा। और जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है वो एक एक चीज़ को देखेगा। अब ये एक चीज़, ये रहा कुआं जिसको बोल दे ना लोथल में, ये कुआं। और इसके ऊपर अभी फ़िलहाल जाल लगाया हुआ है। यहाँ पर पानी संग्रह, ये एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से। मतलब बहुत कम लोग वैसे तो आ रहे हैं, है ना, कमी। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, 150-200 आदमी डेली। 150-200 डेली, फिर तो ठीक है। इतने भी आ रहे तो इतनी गर्मी में। ये क्या था? देखो लोथल जिसके लिए जाना जाता है वो सबसे पहले उसको दिखाता हूँ मैं आपको। लोथल जाना जाता था इसके लिए। और अब कहोगे कि ये क्या है, तो ये प्रसिद्ध बंदरगाह है। लोथल का प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ पर सिस्टर का एक सवाल है, वो सवाल हाँ हाँ भाई, अपना सवाल पूछ कोमल। उस टाइम के लोग बहुत छोटे होते थे क्या, जो यहाँ पे शिप भी चलता था? ये मुझसे पूछ रही है उस टाइम के लोग छोटे होते थे क्या, कि यहाँ पे इतने बड़े उसमें शिप चलता था। तो ये समुद्र से कनेक्ट होता था और इसलिए यहाँ पर, वहाँ पे दिख रहा है, देखो हो रहा। अभी दूसरी तरफ हो गई है, दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। देखो जो इसका सवाल था कि ये इतने छोटे होते थे, ये समुद्र हुआ करता था, ये समुद्र नहीं है, ये बंदरगाह है। और बंदरगाह का मतलब क्या है, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़े का मतलब होता है जहाँ शिप आके रुकते हैं, ये वो चीज़ है। और ये गोदीवाड़ा है, बंदरगाह है। तो यहाँ से एक रास्ता, शिप आज के जैसे थोड़ी हो सकते हैं उस टाइम पे। ये सोचो ना, उस टाइम पे वो जो नाव थी बड़ी होती थी वही शिप थे। ये देखो उधर की वहाँ पे दिख रही है वो बाउंड्री, निकलने का, पानी निकलने का रास्ता। भाई
तो ये देख के मज़ा आ गया कि पुराना बंदरगाह और गोदीवाड़ा। अभी उधर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र। तो अब अरे सुन तो लो, मैं गाइड का काम कर रहा हूँ, फीस मत देना, ऐसे सुन लो। ये क्या है, इसे तो पढ़ लो। यहाँ पे दुर्ग क्षेत्र लिख रहा है और नीचे लिख रहा है नगर क्षेत्र, और नगर क्षेत्र जो लिख रहा है वो लिख रहा है लोअर टाउन। जो ये हड़प्पा सभ्यता थी ना, उसमें होता क्या था, जो बड़े जो मतलब राजा कह लो उस टाइम के कबीले जो थे, उनमें जो सरदार वर्दार होते थे ना, वो मन का नहीं था वो मन का नहीं था। वो लोग रहते थे ऊपर वाले क्षेत्र में, दुर्ग क्षेत्र में। और दुर्ग क्षेत्र जो होता था वो होता था ऊपर की तरफ, ऊंचाई पे, मतलब सुरक्षित रखने के लिए उसको। ये वाला दुर्ग क्षेत्र है। और जो नीचे लोअर में रहते थे वो निम्न कास्ट के लोग रहते थे, या फिर ये कह लो मजदूर वर्ग जो रहता था, सामान्य वर्ग जो रहता था, वो नीचे रहता था। ये रहा ये दुर्ग क्षेत्र। अभी तो मैं भी देख रहा हूँ कितना ऊपर और कितना नीचे है, तो देखते हैं। ये है दुर्ग क्षेत्र। समझ में आ गया ना दुर्ग क्षेत्र का मतलब क्या है? दुर्ग क्षेत्र का मतलब है कि जो ऊपर वाला वर्ग था वो ऊपर रहता था, ऊंचाई पर, सुरक्षित रखने के लिए और भी सारी चीज़ों को। देखो ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये बाउंड्री है, और इन्हीं बाउंड्रीज पर ऊपर तक बना हुआ होता था ये चबूतरे। और यहाँ पे दिख रही होंगी ये नालियाँ, है ना, नालियाँ मतलब पानी निकास की उत्तम व्यवस्था जो मानी जाती थी, वो इस तरीके से होती थी कि चबूतरे से घर का पानी और बाथरूम से घर का पानी वो नालियों में जा रहा है, और नालियों से उधर भी नालियाँ बनी हुई हैं। पहले वो दिखाता हूँ, मनके की फैक्ट्री बाद में दिखाऊंगा। देखो ये उधर से पानी आ रहा है, सामूहिक रूप से पानी निकला और इस एक मुख्य नाली में आ गया। ये मुख्य नाली, ये कितना। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये केवल इतना नहीं है जितना दिख रहा है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खंडित हो चुकी है। देख रहे होगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक बढ़िया ढाल के साथ में एक ये नाली, और इसमें ये दूसरी मुख्य नाली में आके मिल रही है ये भट्टियाँ। ये दिख रहा होगा ये किस तरीके से। और ये केवल इतना नहीं है जितना हमें दिख रहा है, ये यहाँ तक नहीं है, उसके आगे तक है। दिखाता हूँ कैसे। यहाँ से एक ये दिख रहा होगा नाली टाइप, 1 2 बिल्कुल वैसी, एक चबूतरे के साथ में, तीसरी, चौथी, यहाँ से वो खंडित हो चुका है, ख़राब हो चुका है, 5वीं यहाँ पे आके ये मतलब टाइम के साथ में 4 साढ़े 4 हज़ार साल पहले की बातें, तो बची नहीं रहेगी। ये टाइम के साथ में ये यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। फ़िलहाल ये देखो बिल्कुल वैसी है जैसे वहाँ पर है वो, ये बिल्कुल ऐसी है, और आगे भी ऐसी है, ये वाला भी ऐसी है, ये वाला भी यहाँ से गायब हो चुका है, और रहा होगा ये लास्ट तक। ये भी बिल्कुल वही वहाँ वाला है, ये चलता हुआ आ रहा है ये। और ये वो लोग तो बैठ गए हैं छाँव में, थक के बोल रहे हैं छाता चाहिए था हमें, हम कहाँ आ गए ऐसे ही। ये रहा पानी निकलने के लिए, सबने पढ़ा होगा, पानी निकलने के लिए उचित व्यवस्था नाली, और कहीं कहीं पर नालियाँ पत्थरों से ढकी हुई होती थी, तो ये वाले पत्थर जिनसे ढकी हुई हैं कहीं कहीं पर, ठीक है, ये वो कहीं कहीं है, देख रहे होगे, हर जगह नहीं है। अब यहाँ से ये खुल गए पत्थर, तो यहाँ से ये खुल के, और ये तो फिलहाल फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को देखो। हाँ, अब किस तरीके से बनता था वो तो एक अलग विषय है। यहाँ पर दिख रहा होगा ये बड़े बड़े ये सब ये अलग अलग तरह के काम यहाँ पर ये जा रहा है। ये एक छोटा फिर से कुआं
देखो ये कुआं जो ढका हुआ है एक जाल से। अब किस तरीके से इन्होंने इसको इतने व्यवस्थित तरीके से बनाया होगा कि कुएं से नालियाँ, एक फैक्ट्री उसी के पास में, पानी की कमी ना हो, ठीक है। और ये दुर्ग क्षेत्र में सारा काम चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया हूँ, ये किले की प्राचीर दीवार, तो हमें पता था किले की प्राचीर होती थी, और वो जो प्राचीर थी वो ये वाली है, ठीक है। ये रहा, ये चारों तरफ ये बाउंड्री मिलेगी, ये रही। यहाँ से देखो कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग है इनकी, उस टाइम की कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग है। वहाँ से अगर देख रहे होगे, वहाँ पे लेवल ऊपर है वहाँ से, ठीक है। जितना भी पानी पूरे दुर्ग का आएगा ना, जितना भी पानी होगा यहाँ कुएं से इधर से वो सारा पानी उस नाली में से होता हुआ यहाँ पे ढाल बनता जा रहा है। इसके सहारे वो समुद्र में पहुँच जाएगा वहाँ पे। उस टाइम की इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, उन्होंने जो सोचा है। अभी दूसरी तरफ चल रहे हैं, कब्रिस्तान और नगर क्षेत्र लोअर टाउन की तरफ। और हाँ, उधर ये यहाँ पे दिख रहे होंगे बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए हैं, बड़ी बड़ी ईंटों से, सीमेंट की ईंटों से बना हुआ है। ये चलो लोअर टाउन की तरफ चल रहे हैं, मतलब मोती ढूंढ रहे हो? मोती मन का ढूंढ रहे, मन का। देखो ये लोअर टाउन, और इस लोअर टाउन में यहाँ पे देखो ये बाउंड्री फिलहाल तो इतनी मिलेगी, और कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर से बनी हुई। और ये लोअर टाउन, ये लोअर टाउन तो खैर बाउंड्री रह गई है यहाँ की। और उधर चल रहे, नाली वाली भी होंगी, दिखेंगी उधर के, यहाँ पे नाली वाली होंगी। देखो ये रहा, कितने सही तरीके से यहाँ से नाली आ रही है, देखो ये रही, ये आ रही है, और यहाँ पे ये रहा। कुछ मिला अमित भाई? कुछ और ना मिल जाए सांप वाप, कभी अंदर घुसो कुछ और आ जाए। ये रहा, ये ढूंढ रहे हैं कुछ और मिल जाए, उनके अवशेष मिल जाए, हड्डियाँ मिल जाए, हैं कुछ ना। चलो, तो यहाँ तो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, बाकी कुछ झाड़ियों में दबा हुआ है। ये रहा वो बाउंड्री है, उधर हल्का सा इधर और चल रहे हैं बस लास्ट में। अब इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ पे लास्ट में आ गए हम बाउंड्री पे। ये रहा, उधर बाउंड्री है, लास्ट में आ गए बिल्कुल। ये आ गए हम वापस। एक बार मैं लास्ट टाइम बता देता हूँ, उधर आपने देखा होगा, उधर बंदरगाह था, वहाँ पर गोदीवाड़ा उस टाइम पे इतना बड़ा गोदीवाड़ा बहुत मतलब मायने रखता है अपने आप में व्यवस्थित तरीके से। इधर ये मैंने बता ही दिया है, ये कॉलोनिकल ऊपरी नगर और दुर्ग प्राचीर के साथ में, रक्षा प्राचीर के साथ में, मतलब बाउंड्री के साथ में। उधर वहाँ पर ऊपरी नगर के साथ में फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री है मनका बनाने की फैक्ट्री, वो सारा का सारा दिख रहा होगा, कितनी बड़ी फैक्ट्री है। और उसके साथ में आगे चलेंगे तो निचला नगर है, लोअर टाउन है, मतलब सामान्य जन के लिए। उसके आगे जा रहे हैं तो कब्रिस्तान है, और प्रॉपर ये सब पूरे लोथल को उधर से लेकर वहाँ तक उधर पूरी बाउंड्री की हुई है। और साथ में जिस मेन गेट से आए थे उसके बराबर में यहाँ का संग्रहालय, तो संग्रहालय शायद अभी फ़िलहाल म्यूजियम बंद है, तो उसको देखते हैं अभी चल के कैसा है क्या है। वो निचला टाउन काफ़ी नीचे, ये ऊपर है, देख रहे होगे कितना ऊपर है, ये ऊपर है। और उधर उसके जहाँ तक दिख रहा है उसके नीचे था निचला टाउन, मतलब सामान्य वर्ग के लिए। ये देख रहे होगे, ये ऊपर में भी ऊपर बनाए हुए हैं, ऊपर में भी ऊपर।
और इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। हाँ, मैं बताना भूल गया हूँ, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। देखो ये पूरी कॉलोनी की तरह यहाँ से एक रास्ता है, ठीक है, उस रास्ते से एक ये रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते से अभी अंदर की तरफ गलियां हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये ग्रिड पैटर्न में है। और ये अंदर की तरफ दिख रहा होगा, और सारे के सारे सभ्यता को देखा होगा तो पता होगा, पढ़ा होगा, तो रास्ते समकोण पर काटते हैं। देखो ये रास्ता समकोण, बिल्कुल समकोण पर काट रहे हैं रास्ते, बढ़िया करके। ये यहाँ पे दिखाता हूँ, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, ये यहाँ से सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे, और ये 90 डिग्री पर ये रास्ते ये जा रहे हैं, ये ये इसको बोलते हैं प्रॉपर कॉलोनी, ठीक है। तो बढ़िया लगा होगा देख के, मतलब मुझे तो मज़ा आया पूरा। और यहाँ से ये देखो, ये बाकी भी ऐसे ही रहा होगा, सारा का सारा ऐसे ही रहा होगा, लेकिन क्या है टाइम के साथ में ये ख़त्म होता चला गया। और इसको बोलते हैं प्राचीर, रक्षा प्राचीर, दुर्ग प्राचीर। ये चारों तरफ दुर्ग प्राचीर है, ये दुर्ग प्राचीर है जो इस नगर के चारों तरफ दिख रही होगी, वहाँ पे बाउंड्री, प्राचीर मतलब बाउंड्री जो इसके चारों तरफ, वहाँ तक जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से आया हूँ वहाँ तक चारों तरफ दिख रही है, ये बाउंड्री है। तो अब इस बाउंड्री के अंदर में यहाँ वाले हो सकता है कि खंडित हो गए हो, तो लेकिन चलिए चलते हैं। वो लोग देखो अब दूसरी जगह पहुँच गए हैं, धीरे धीरे करके मैं जहाँ जहाँ जाता रहूँगा वो आराम से बैठे हुए आगे जाके पेड़ की छाँव में बैठ जाएंगे गर्मी की वजह से। तो भाई चलो चल रहे हैं, अब मैं भी चलता हूँ। फिलहाल भाई गर्मी देख रहे होगे बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी, मेरी हालत भी थोड़ा ऐसी हो रही है। उनको वो लोग आगे जाके छाँव में बैठ जाते हैं, उनको मतलब नहीं है क्या है कैसे है, हिस्ट्रिकल व्यू क्या है, कुछ मतलब नहीं, उनको केवल देखना है। यहाँ ईंट पत्थर रखे हुए हैं वो देख लिए, वो काफ़ी है। तो मेरे नज़रिए में तो ये बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन उनके नज़रिए में कुछ मतलब उतना खास नहीं है। हो सकता है आपके नज़रिए में भी ऐसा ही हो, मतलब आके देखोगे तो जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा, हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट होगा उसको अलग फील आएगा यहाँ पे। मुझे तो वो फील आ रहा है, मुझे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उस फील के साथ में। एक बार गोदीवाड़ा दिखाता हूँ आपको फिर से कि कितना ज़बरदस्त। और यहाँ पे ये देख रहे होगे चारों तरफ, ये यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ जल्दी से, मेरी वजह से सब लोग परेशान हो गए हैं। देखो यार कितना कितना बेहतरीन गोदीवाड़ा, ये देखो कितना बड़ा गोदीवाड़ा, कितना बड़ा बंदरगाह उस टाइम का। अब इस टाइम से कंपेयर मत करना, मतलब हो सकता है कि इसमें उतना बड़ा नहीं लग रहा हो। ये इसमें पानी भर के अभी तो उसका नमक बन गया है। ये कितना बड़ा बंदरगाह, उधर चलते हैं, उधर क्या है वो देखते हैं। यहाँ से पानी निकलने का मार्ग ये वाला। फ़िलहाल जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ये बाद में रखी हुई ईंटें हैं, लेकिन इसके नीचे बाकी सारा का सारा पुराना है, मतलब ये देखो वो सब पुराना। अब देखो इधर से मैं दिखाता हूँ मुख्य गोदीवाड़े को। यहाँ से ये पानी के आने जाने का रास्ता, पानी के आने जाने का रास्ता। और यहाँ से दिख रहा होगा कितना बड़ा, कितना दूर तक ये गोदीवाड़ा है, कितना बड़ा बंदरगाह। 4-4.5 हज़ार साल पहले बनाया गया था इन लोगों के द्वारा, हड़प्पा सभ्यता वालों के द्वारा। तो अपने आप में मायने रखता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं। फ़िलहाल वहाँ देख रहे होगे नमक जम रहा है पानी में। तो अभी संग्रहालय की तरफ मैं चल रहा हूँ, वो लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए। कहाँ चले गए पता नहीं, निकल तो नहीं गए। आगे की तरफ देखता हूँ। ये अब हम बाहर निकल गए, इसकी बाउंड्री से बाहर निकल के एक यहाँ पर आ गए हैं पुरातत्व संग्रहालय, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम पर। देखते हैं अगर खुल रहा होगा तो ये दिखाता हूँ मैं आपको।
शुक्रवार को बंद रहता है, तो आज तो नहीं है। पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में है। इसका लोथल के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे संग्रहालय में। चलते हैं, देखते हैं संग्रहालय की तरफ। म्यूजियम है बंद, पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। पूछना एक बार क्यों बंद किया हुआ है। अच्छा, बिल्डिंग डैमेज है तो वो रिपेयर की वजह से म्यूजियम बंद किया हुआ है। अरे मैं दिखा के दे रहा हूँ, ये इधर म्यूजियम बंद किया हुआ है, ये रहा। तो अब चल रहे हैं वापस।